आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर सिंपल रूल्स बताए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के और एक राउंडिंग ऑफ रूल बताया है। आज मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिएक्शन में कैसे करें या उनके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करें हम आज वो ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसका रूल क्या है। तो इस तरह से हमारा योग और व्यवकलन में सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जब भी कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है नंबर्स का तो उसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा समझ गए ना कि उसमें बोला गया कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो उतने ही होंगे जितने की सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद क्या होते हैं डिजिट्स होते हैं। मतलब यह है कि फाइनल रिजल्ट should be reported up to the same of the decimal places as that of the term having least number of decimal places। अर्थात फाइनल रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट रखने हैं ये उतने ही रखने हैं जितने की सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं। अर्थात योग या व्यवकलन में जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या के डेसिमल पॉइंट या दशमलव बिंदु के बाद जो अंक होते हैं उतने ही रखने होंगे। अर्थात सबसे कम लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले नंबर में अगर एक डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद दशमलव बिंदु के बाद केवल एक अंक है तो रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट आएगा। दो हैं तो दो आएंगे। देखो तो इस तरह से इन द ऑपरेशन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम ठीक है ऑफ द डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द टर्म हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब इस संक्रिया में जो भी परिणाम मिलेगा उसमें दशमलव के बाद केवल उतने ही अंक होंगे जितने की न्यूनतम दशमलव स्थान वाली संख्या के दशमलव के बाद अंक होते हैं। मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको एक एडिशन बताया कि 3.52 और 2.3 आपने इसको ऐड किया आ गया 2, 8 और ये है 5। अब आपका ये है फाइनल रिजल्ट। इस रिजल्ट में वो ये कह रहा है कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर लेने हैं। तो वो ये कह रहा है कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये उतने ही होंगे जितने की सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले नंबर में डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद अंक होते हैं या डिजिट होते हैं। अर्थात आप देख रहे हैं कि ये दो नंबर ऐड किए गए हैं ये रिजल्ट आया है तो इसमें ये नंबर जो है सबसे कम जो है डेसिमल प्लेस वाला नंबर है। इसमें आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है। इसका मतलब है कि आपके फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट ही लेना होगा। अर्थात आपका फाइनल रिजल्ट होगा 5.8 क्योंकि 2 लेस देन 5 है तो राउंडिंग ऑफ रूल के अनुसार इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा तो सीधा हो जाएगा 5.2। अर्थात इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हो गए 2। तो मैंने यही लिखा है कि रिजल्ट इन रिजल्ट नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द डेसिमल प्लेस should be 1 because only one digit present of the decimal point in least decimal place value। अर्थात 2.3 में तो इस तरह से परिणाम में दशमलव के बाद केवल एक अंक लेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू जोड़ी जा रही है उसमें 2.3 छोटी डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू है उसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक है इसलिए हमने क्या किया है केवल एक डिजिट लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा और तो होगा 5.8 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। तो आप इसको ये एडिशन का है मैं एक आपको सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल बताता हूं तो पहले आप इसको नोट करें।
तो देखो मैं दूसरा एग्जांपल आपको सब्सट्रैक्शन का बताता हूँ। मान लिया जाए 3.93 से माइनस किया आपने 0.0205, हमारा ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट में जो हमारे फाइनल रिजल्ट जब हम इसे निकालेंगे तो हमें डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद केवल 2 ही डिजिट लेने हैं। क्यों? क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर है 3.93, तो इसमें डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद, दशमलव बिंदु के बाद केवल 2 ही क्या है नंबर है, 2 ही डिजिट है। तो हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद केवल क्या आएंगे, 2 ही डिजिट आएंगे। तो इस तरह से रिजल्ट को हमें कहां तक करना है, शुड बी रिपोर्टेड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो इसका मतलब है कि जब हम डेसिमल, तो हमारा ये नंबर, अब हमें इसे 3 डिजिट मतलब ये जो है पॉइंट के बाद केवल 2 ही डेसिमल प्लेस में वैल्यू लेनी है, तो हमें 9 और 5 को राउंड ऑफ करना होगा। तो पहले हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे। जब हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें पता है कि ये जब 5 से पहले अगर ऑड नंबर आ जाता है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो जब ये हटेगा तो 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3.91, मतलब यहाँ 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 91.91 और वो 0 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग ऑफ आया वो आया 3.910। तो अब हम इस 0 को भी हटा दें, तो अब हमारे पास, क्यों? क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट लेने हैं, समझ गए ना? तो आपने डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, दशमलव बिंदु के बाद केवल 2 डिजिट लोगे तो हो जाएगा 3.91, अर्थात आपका फाइनल रिजल्ट आया 3.91 और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आए वो कितने हो गए, 3। तो इस तरह से आपने एक एडिशन में और एक क्या देखा, सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट। तो आप इसे नोट कर लें। तो अब एक और एग्जांपल आपको इसी तरह बताता हूं। मान लिया जाए कि ये वैल्यू है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, ये वैल्यू, लेकिन ये एक एग्जैक्ट नंबर है। तो ध्यान रखें कि चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन, अगर कोई टर्म, अगर कोई प्रिसाइज वैल्यू जो है ऐसी आती है जो एग्जैक्ट नंबर में है, तो ध्यान रखें रिजल्ट भी एग्जैक्ट नंबर में ही देना होगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो इस तरह से हमने इसका सम किया और वो आया 184.3, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा बच्चों, मतलब ये है, आप समझ गए ना कि अगर आप योग कर रहे हैं या व्यवकलन कर रहे हैं और कोई ऐसी संख्या जो जुड़ रही है या घट रही है वो एक सटीक नंबर में, अर्थात उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो परिणाम होगा वो भी सटीक नंबर में ही देना पड़ेगा, अर्थात उसमें क्या नहीं लगाना है, आपको डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखनी। जैसे ये था कि इनका सम आया 184.3, क्योंकि इसमें ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 184, अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3, अर्थात इसमें भी हम कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर या डिजिट नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये कंडीशन हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि अगर सब्सट्रैक्शन या एडिशन में का जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट रखोगे वो लोएस्ट डेसिमल प्लेस वाले नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही रखने होते हैं, अर्थात दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो सबसे कम दशमलव स्थान वाली संख्या के जो दशमलव के बाद अंक हैं उनके बराबर रखनी है। तो आप ये 3 एग्जांपल समझ गए होंगे, पहले आप ये लिख लें, फिर मैं आपको एक डिवाइडेशन के और रूल बताता हूं। अब इसी तरह से मैं आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में बताता हूं, अर्थात जब आप विभाजन कर रहे हो या गुणन कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो सीधा से इसमें बोला गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल रिजल्ट सेम एज दैट ऑफ द नंबर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये होगा कि आपको जो फाइनल रिजल्ट देना है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो जो भी आप उसमें एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में जो नंबर यूज हो रहा है, जिस नंबर में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके जस्ट बराबर होंगे, अर्थात योग
अर्थात आपको गुणन में या विभाजन में जो अंतिम परिणाम आएगा बच्चों, उसमें सार्थक अंकों की संख्या उस संक्रिया में भाग लेने वाली उस नंबर या संख्या में के बराबर होगी जिसमें सबसे कम क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। अर्थात इनसिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल रिजल्ट विल बी द सेम as that of the term having least number of significant figure। अर्थात अंतिम परिणाम में सार्थक अंकों की जो संख्या है वो संक्रिया में भाग लेने वाले सबसे कम अंक वाली संख्या के सार्थक अंकों के बराबर होगी, द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से जैसे मान लिया जाए कि 1.25 को आपने डिवाइड किया 7.66, आपके पास रिजल्ट ही आया। अब हमें इस रिजल्ट में जो कुल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3। तो इसमें बोला गया है कि फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए जितने की सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर 1.25 3 है, तो हमें रिजल्ट में भी 3 तक ही रखने होंगे। तो हमें कौन कौन से राउंडिंग ऑफ करना होगा, 3 1 मतलब 4 1 3। तो चूंकि ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, तो हमारा जो रिजल्ट है मतलब हमें यहाँ 3 डिजिट तक लेने, तो हमें 1 और 4 हटाना, तो ये भी आपका 5 से कम है, ये भी 5 से, तो ये हट गए, तो हमारा रिजल्ट हो गया 0.163। अर्थात हमें केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। अर्थात रिजल्ट लाने के लिए आपको इसमें से 2 डिजिट हटाने होंगे, क्योंकि ये दोनों डिजिट 5 से कम थे, इसलिए आपका फाइनल रिजल्ट बचा 0.163। इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसके सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ देखें, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्ट ये आया। तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 ही होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट आया, इनको मल्टीप्लाई करने से 9.7614। तो पहले आप इसको हटाओ, इसको राउंडिंग ऑफ किया तो 1 रह जाएगा, 1 को राउंडिंग ऑफ किया तो 6 रह जाएगा। अब 6 को भी हटाओगे तो चूंकि 6 5 से बड़ा है तो इसलिए इसमें 1 ऐड हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 9.8। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको अगर मल्टीप्लिकेशन या आपका डिवीजन आता है, विभाजन या गुणन आता है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे, नंबर ऑफ जो सार्थक अंक हैं वो उतने ही होंगे जितने की संक्रिया में भाग लेने वाले सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली संख्या में नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। तो इस तरह से आपने ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के पढ़े और उसमें आपने थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बता दिए, आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ें। अब मैं समझता हूँ कि आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो आप इसे नोट करें। थैंक यू।